तो दोस्तों स्वागत है तुम्हारा परसेंटेज का पार्ट 2 में। तो पार्ट 1 में हम लोग जितना पढ़े थे तो उसमें से अगर तुम लोग नहीं देखे हो तो देख लेना, हम बोलेंगे तुमको देख लेना। और उसमें जो हम लोग पढ़े थे वो बेसिकली क्या पढ़े थे हम लोग, तो उसको थोड़ा सा हम रिकॉल करने में थोड़ा सा समय लेंगे। तो हम लोग परसेंटेज में जो पढ़े थे वो पढ़े थे परसेंटेज से किस में जाना, रेशियो में जाना। किस में जाना, रेशियो में। अब मान लो कोई चीज़ अपने आप में 100%। अब देखो हम ये इसलिए बता रहे हैं कि हमको ऐसा लगा कि थोड़ा बहुत बेसिक हमको बता देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे नए बच्चे भी होते हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, तो परसेंटेज से किस में जा रहे हैं, रेशियो में जा रहे हैं। ठीक है, तो 100% अपने आप में एक होता है, ये तो पता होगा। अब बात कर लेते हैं हम लोग 10%। तो अब परसेंटेज से हम लोग को किस में जाना है, रेशियो में जाना है। तो परसेंटेज से रेशियो में जाने का मतलब होता है भाग देना 100 का। देखो परसेंटेज का मतलब क्या होता है, कोई भी कैलकुलेशन को 100 के बेस पे करना। तो जब हम लोग परसेंटेज से रेशियो में जा रहे हैं तो 100 का भाग देंगे, तो इसको भाग दे दो, तो 10/100। अभी 100 कहाँ से आया, जब हम बोले तुमको कि 100 से भाग देना, 100 यहीं से आ रहा है। ये परसेंटेज का मतलब क्या हो गया, 100 भाग दे दो, ये तुम्हारा रेशियो में आ गया 1/10। उसके बाद देखो 1% निकालना हो तो क्या करोगे, अब 1 को 100 से भाग दोगे। 5% निकालना हो तो क्या करोगे, तो 5 को 100 से भाग दोगे। तो देख रहे हो तुम, तो इस तरीके से जब हम लोग कैलकुलेशन करते हैं ना, तो हमारे लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान हो जाती हैं बनानी। और ये तुमको याद होगा कि जैसे मान लो बहुत सारा जगह तुमको बोल देगा कि 12.5% कितना होता है, तो ये होता है 1/8। तो ये सब चीज़ है, हम आशा करते हैं कि तुम लोग कैलकुलेशन जितना करोगे, जैसे सिंप्लीफिकेशन या अप्रोक्सीमेशन बनाओगे, तो ये सबसे पाला पड़ेगा तुम्हारा, तो ये सब तुमको याद हो जाएगा, ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ जो चीज़ आए उसे 2-3 बार देख लेना, खुद ही धीरे धीरे याद होता चला जाएगा। तो हम लोग क्लास को आगे करते हैं। तो उस दिन हम तुमको बताए थे कि जब किसी चीज़ का पॉपुलेशन, मतलब एगो टाउन का पॉपुलेशन वो सर्टेन मतलब रेट से 3 साल तक बढ़ा तो लास्ट में कितना हो जाएगा। तो वहीं से हम लोग आगे चलेंगे, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा एक और चीज़ तुमको बताना चाहते हैं। देखो परसेंटेज को सोचना ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम सोच के कैसे बनाते हैं। मान लो कि तुम्हारे पास 200 रुपया है, तुमको कोई बोला कि बाबू तुम्हारा पहले जो है 10% बढ़ गया तुम्हारा पैसा। अब मान लो ये कमाई है किसी मजदूर का, 200 रुपया कमाता था वो, तो इस जनवरी का है, बोला गया फरवरी में वो 10% ज़्यादा कमा लिया। तो अब 10% ज़्यादा कमाने का मतलब क्या है, तो परसेंटेज के टर्म में देखें तो वो हमेशा 100% कमाता होगा। तो ये 200 रुपया जो है ये किसके बराबर है, तो 100 के बराबर है। लेकिन हम उसका जो बढ़ा वो कितना बढ़ा, 10 बढ़ गया। तो अब कितना हो गया, तो अब 100 नहीं रहा, वो 110 हो गया। ठीक है, फिर वो बोला कि मार्च में जो है वो 20% घट गया उसका, पिछले महीना का, मतलब फरवरी का 20% घट गया। तो ये देखो ये जनवरी का था, ये दोनों फरवरी हो गया। तो अब अपने आप में ई क्या होगा, तो ई भी 100% होगा। ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ, तो 20% घट गया, मतलब पहले 100 था तो अब कितना हो गया, 80 हुआ। तो इसे जो हम कैलकुलेट करेंगे तो हमको ये पता चल जाएगा कि उसे मार्च में कितना रुपया मिला। तो बस कैलकुलेशन को इतने सिंपल तरीके से हम लोग को करना है। या फिर अब देखो इसको तुम और आसान करना चाहो तो अब रेशियो में जब हम लोग बदल देते हैं, तो अब 10% का मतलब क्या होता है, जो हम तुमको बताए 10% का मतलब होता है, देखो ये रहा, इसे आगे सॉल्व करोगे तो 1/10। मतलब अगर पहले 10 कमाता था जनवरी में, तो फरवरी में वो कितना कमाने लगा, 11 कमाने लगा। अब यहाँ से तुम इसे पुट करके निकालो, उसके बाद फिर अब देखो 20% घट गया, मतलब पहले अगर वो 20% का मतलब क्या होता है, 1/5। पहले 5 कमाता था तो अब कितना कमाएगा, 4 कमाएगा। समझ रहे हो, तो तुम इसकी जगह तुम 11/10 भी लिख सकते थे, और यहाँ पे तुम 4/5 भी लिख सकते थे। ऐसे भी कैलकुलेशन करोगे तो सेम ही रिजल्ट आएगा तुम्हारा। तो बस ऐसे ही हम लोग को कैलकुलेशन इतने आसान तरीके से करना है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना है कैलकुलेशन को। इस पर हम लोग मेंस लेवल पे जो सवाल आते हैं वो भी हम बना के देखेंगे, बहुत आसानी से बन जाएगा। और जो लोग ट्रिक खोज रहा है तो हम तुमको ये भी दिखाएंगे कि ट्रिक बनता कैसे है। तो आओ फिर क्लास को आगे शुरू करते हैं। देखो गुरु, लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे कि पॉपुलेशन जो है वो हो रहा है इंक्रीज। क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। इस बार हम लोग देख लेते हैं कि पॉपुलेशन जो है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, डिक्रीज। अब सपोज कर लो कि कौनो जगह का पॉपुलेशन जो है वो 4000 है तुम्हारा। अब तुमको बोला गया कि 5% की रेट से वो पॉपुलेशन हर साल डिक्रीज हो रही है, मतलब पहला साल 5%, फिर दूसरा साल 5% होगा।
इतना पता है तुमको। अब देखो उसका मतलब कि बाद में जो पॉपुलेशन है वो घट के निकलेगा, तो मतलब हो गया तुम्हारा सिंपल तरीका से कैसे बनाएंगे, 4000 है। अब 5% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है, तो तुम बोलोगे 1/20, मतलब पहले अगर 20 पॉपुलेशन होगा तो 1 साल बाद कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। तो देखो अब 4000 है तो इसका वैल्यू कितना हो गया, 20 का वैल्यू है ही, ठीक है। ये वैल्यू किसका है, 20 का, 20 बराबर हो गया तुम्हारा 4000, ठीक है। 1 साल बाद का हो जाएगा, 19 हो जाएगा। तो अब इसको तुम गुना भाग करोगे तो तुम्हारा यहाँ निकलेगा, तो उससे अच्छा देखो यहाँ हम करके दिखाते हैं तुमको, ठीक है। या फिर यहाँ तुम समझना चाहो तो देखो 20 था, 19 था, अभी 1 साल नहीं 2 साल हुआ, फिर अगले साल 20-19 होगा, ठीक है। तो ये जो 20 गुना 20 है इसका वैल्यू कितना हो गया, 4000। तो 19 गुना 19 का वैल्यू कितना होगा, ये तुमसे बोला जा रहा है। तो यही हम यहाँ पे करके दिखा रहे हैं तुमको, ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, बात बराबर है। तो देखो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, 2 दूनी 4 से 4 खत्म, बचा तुम्हारा 10। अब 19 का देखो, 19 गुना 19, 19 का स्क्वायर कितना होता है, तो 361 में एगो जीरो लगा दो, तो ये तुम्हारा पॉपुलेशन हो जाएगा 2 साल बाद। तो यही चीज़ हम उस दिन भी बोले थे कि तुमको स्क्वायर क्यूब याद है तो बहुत आसानी से बना लोगे। अब जैसे 1/20 तुमको पता है 2 साल बाद, मतलब 20 का स्क्वायर बराबर 4000 तुमको दिया है, तो 20 का स्क्वायर 400 होता है। तो 400 को 4000 से भाग दोगे, 10 बचा, तो 10 का गुना करना है तुमको किसमें, 19 के स्क्वायर में। तो डायरेक्ट तुम बिना पेन का यूज किए भी इसका आंसर निकाल सकते थे, तो हम तुमको करके दिखाए कि ये चीज़ ऐसे होगा। तो आओ फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब देखो गुरु, कभी कभी क्या होता है ना, क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाता कैसे है। अब तुम अभी देखे थे कि मान कि एगो पॉपुलेशन था वो इतना था, तो 2 साल बाद कितना होगा। अब कभी कभी तुमको 2 साल बाद का पॉपुलेशन दे देगा और पूछेगा कि अभी कितना है, जब 2 साल अभी इतना है तो 2 साल पहले कितना होगा। तो अब देख लेते हैं इसको। अब मान लो कि तुमको बोला गया कि 12.5% के रेट से कोई पॉपुलेशन जो है वो क्या हो रही है, तो डिक्रीज हो रही है। क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो अब अभी जो है उसका पॉपुलेशन एट प्रेजेंट जो पॉपुलेशन है वो है तुम्हारा 5120, ठीक है। तो अब से 3 साल पहले वो पॉपुलेशन कितनी थी ये तुमसे पूछ लिया जाए यहाँ पे। तो अब देखो 12.5% का मतलब क्या हो गया, 1/8, ठीक है। तो अभी अगर 8 है तो 1 साल पहले कितना होगा, 7 होगा। सेम चीज फिर से रिपीट और सेम चीज फिर से रिपीट, क्या कि 3 बार का बात हुआ है। तो अब जो इसका वैल्यू है ये तुम्हारा कितना है, ठीक है। ये तो बढ़ने के बाद है ना, क्या बोल रहा था कि 12.5% के रेट से इंक्रीज हो रही है। मतलब पहले जो वैल्यू था ई था, इंक्रीज होके इतना हुआ, फिर ई था इंक्रीज होके इतना, फिर ई था इंक्रीज होके इतना। तो ये इंक्रीज अभी एट प्रेजेंट इतना है, तो ये वैल्यू किसका है, तो 8 गुने 8 गुने 8 का वैल्यू है। तुमसे पूछा जा रहा है किसका, 7 गुने 7 गुने 7, ठीक है। तो अब तुम देख सकते हो कि 8 का जो क्यूब होता है वो तुम्हारा कितना होता है, तो 512। ये तो खत्म हो गया सीधे तुम्हारा कितना बार में, तो एक बार में 10 बचा। अब 7 का क्यूब तुमको पता है 3430, ये तुम्हारा हो गया डायरेक्ट आंसर। तो देखो गुरु, यही हम कह रहे थे कि तुमको अगर स्क्वायर क्यूब याद हो तो तुम बहुत आसानी से इसको बना सकते हो। तो आओ फिर अगला क्वेश्चन भी हम लोग देख ही लेते हैं अब। तो देखो गुरु, यह क्वेश्चन का हम बात कर रहे थे कि मतलब कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है, तो उसे जल्दी से हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। बहुत सारे लोगों को लोग बोलेंगे कि हमको आता है हमको आता है, तो बहुत बढ़िया बात है तुमको आता है, लेकिन जिनको नहीं आता उनको भी सीखने का मौका देना चाहिए। तो देखो सिंपल से बात कर रहा है कि जो पॉपुलेशन है वो टाउन का वो कितना है, 1000 है, ठीक है। तो ये अपने आप में कितना है, 100% है। तो देखो अब यहाँ पे एगो चीज़ समझो कि जैसे मान लो 1 साल में एक पॉपुलेशन 10% बढ़ा, तो 10% बढ़ गया, तो अब 1 साल जैसे कंप्लीट होगा, मान लो 2021 चल रहा है, 2021 में 10% बढ़ गया, तो 2022 में जो वैल्यू आएगा वो कितना हो जाएगा, तो 110 होगा। लेकिन जो 2022 से हम लोग 2023 में अगर बोलते हैं कि ये इतना % घटा, तो अब जो 2022 है वो हमारा बेस ईयर होगा। तो जैसी बेस ईयर हुआ तो उसका कैलकुलेशन 100 के बेसिस पे हम लोग करेंगे। तो ये चीज़ देखो क्या बोल रहा, पहले साल 10% इंक्रीज हो गया, तो अब पहले 100 था तो अब कितना हो गया, 110। अब देखो 1 साल जैसे ही खत्म हो तो ये पॉपुलेशन जो है अपने आप में ही फिर से बेस की तरह काम करेगी, तो 100 हो जाएगी। अब सेकेंड ईयर में क्या हुआ, तो देखो 20% घट गया, मतलब वो 100 था तो अब घट के कितना हो गया, तो 100 में से 20 घटा तो 80 हो गया, ठीक है। अब थर्ड ईयर में क्या हो रहा है, तो पॉपुलेशन जो है वो 30% का हो रहा है, बढ़ जा रहा है। जैसे थर्ड ईयर, अब देखो
ईयर खत्म तो फिर बेस हो जाएगा अपने आप में 100। अब का वो 30% बढ़ गया, मतलब पहले 100 था तो अब 130 हो गया। तो 3 साल के बाद जो है वो पॉपुलेशन कितना होगा। देखो सबसे पहले क्या करते हैं, एक एक जीरो काट दो इधर, ठीक है। अब ई 3 जीरो से ई 3 जीरो तुम्हारा खत्म हो गया। अब तुमको कैलकुलेशन मतलब मल्टीप्लाई करना है इसको इससे इसको इससे। तो देखो 11 को तुमको 8 से करना है, फिर किससे करना है, 13 से करना है। अब तुमको यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का भी हम छोटा सा बताते कि 11 से कैसे करते हैं। देखो 13 8 हो गया 104, ठीक है। और जैसे 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो सबसे पहले इधर का 2 नंबर है उसको इसे लिख दो। उसके बाद क्या करो, इन दोनों को जोड़ के मतलब 0 और 4 को जोड़ के यहाँ लिखो, 1 और 0 को जोड़ के यहाँ लिखो, बस हो गया। ये हो गया तुम्हारा आंसर 1144। देखो हम बीच में तुमको बता भी देंगे कि कैसे मल्टीप्लाई ट्रिक। अब देखो ऐसे तुम मल्टीप्लाई कर सकते हो, इतना बड़ा नंबर नहीं है, लेकिन फिर भी अगर तुमको लगे कि नहीं हमको जानना जरूरी हो तो जान लो। फिर ऐसे होता है 11 के जैसे मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग जो लास्ट का 2 डिजिट होता है उसको एज इट इज़ लिखते हैं, बाकी इसको ऐड करके लिख दो, इसको ऐड करके यहाँ लिख दो, बस हो गया ये तुम्हारा आंसर। तो आओ फिर अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। लेकिन देखो गुरु बकैती नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चन करा रहे हैं तो बस इसीलिए बोलेंगे लाइक करके शेयर कर देना वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, समझे। क्या कि देखो तुमको और जहाँ भी पढ़ रहे हो जितना ऑनलाइन क्लास, कितना क्वेश्चन 5 क्वेश्चन कराते हैं हम, देख रहे हो बकैती कम क्वेश्चन ज़्यादा करा रहे हैं, मतलब वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, समझे। थोड़ा सब्सक्राइब करके लाइक करके यहाँ भी वैल्यू एडिशन करो थोड़ा। तो देखो गुरु पॉपुलेशन के ऊपर फिर से एक क्वेश्चन आ गया है। तो देखो पॉपुलेशन के ऊपर जो लास्ट क्वेश्चन हम कराए थे तो उसमें तुम देखे थे इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज। तो ये ऑर्डर कैसे भी हो सकता है, पहले डिक्रीज कराएगा फिर इंक्रीज कराए, 2 बार कराए 3 बार कराए, जैसा भी कराए। तो तुमको सिंपल यह याद रखना है कि बेस 100 लेना है और 1 साल बाद फिर से बेस 100 होगा, उसके बाद इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो, घटाना बढ़ाना ऊपर लिखना, सॉल्व करना, सब क्वेश्चन सॉल्व होगा। नहीं समझ में आया फिर से जाके देखो कैसे किए थे। तब देखो इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो बोल रहे हैं तो पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 10,000, ठीक है, एक टाउन की पॉपुलेशन इतनी है। इफ द नंबर ऑफ मेल्स इंक्रीज बाय 6%, मेल का पॉपुलेशन 6% इंक्रीज होता है और फीमेल का पॉपुलेशन 4% इंक्रीज होता है। तो पॉपुलेशन जो है वो 10,500 हो जाता है। फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल्स इन द टाउन। तो बहुत सारे लोग बोलेंगे एलिगेशन लगाते, लगा दो। 6% मेल बढ़ा, 5% फीमेल, ई मेल और ई फीमेल, ठीक है। नहीं फीमेल 4% बढ़ी है। चलो अब देखो टोटल पॉपुलेशन कितना हो गया, 10,500 हो गया। पहले कितना 10,000, अब 10,500 हो गया। तो 500 जो है वो 10,000 का कितना परसेंट है, ठीक है। तो अब देखो 10,000 का 10% कितना होगा, 1,000। अब 1,000 का आधा 500 होता है, तो 10% का आधा 5% हो गया। निकाल लेना अब समझ। देखो हम क्या बोले, 10,000 का 10% कितना होगा, 1,000, ठीक है। 10% 1,000 है, मतलब 1,000 का आधा कर दो तो 500, तो 10% का आधा कर दो तो 5%। अब इसको घटा लो तो 1, इसको घटाओगे 1, मतलब रेशियो मेल फीमेल का कितना है 1:1, बराबर है 1:1, मतलब आधा आधा बट गया। तो 10,000 को आधा आधा बांट दो तो 5,000 हो गया तुम्हारा कौन, मेल, और 5,000 हो गया तुम्हारा कौन, फीमेल। ये तो बाबू हो गया एलिगेशन से तुम बना लोगे, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा सा अगर डिफिकल्ट कर दे तब कैसे बनाओगे, या वेरिएबल डाल दे तब कैसे बनाओगे, तुमको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन बनेगा कैसे। तो अब बनेगा कैसे ये देखने के लिए सिंपल सा चीज समझो, ठीक है। अब मान लो तुमसे पूछा गया है फीमेल का पॉपुलेशन, किसका पूछा गया, फीमेल का। अब जैसे तुमसे फीमेल का पॉपुलेशन पूछे तो फीमेल को मान लो तुम कि x है, फीमेल कितनी है तुम्हारी, x है, ठीक है। अब देखो हम लेते हैं, हम मानेंगे क्या 10,500 पॉपुलेशन को बेस मान के हम लोग ये क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। तो अब सपोज करो कि फीमेल पहले x था, तो ये अपने आप में कितना था 100% था, ठीक है। बढ़ गया, कितना परसेंट बढ़ा, तो देखो फीमेल बढ़ गया तुम्हारे कितना 4%, तो कितना हो गया 104। यहाँ तक समझ गए कि 100 था तो 104 हो गया। अब प्लस कर दो, तो अब मेल कितना बढ़ा, तो अब मेल कैसे निकालोगे, देखो अगर फीमेल x थी तो मेल कितना हो जाएगा, तो 10,000 में से x घटाओगे तो ये हो गया तुम्हारा मेल। अब मेल का पॉपुलेशन कितना बढ़ा, तो 6% बढ़ा है। तो पहले 100 था तो अब हो गया 106, बराबर तुम्हारा ये, इतना समझ गया। 100 बेस है। अब देखो ऊपर जो बचा, अब इस 100 और 100 को गुना कर देंगे यहाँ,
ठीक है, काहे कि नीचे डिनोमिनेटर अगर सेम हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ऊपर डायरेक्ट कैलकुलेशन, तो इस 100 को इधर हम गुना करेंगे। तो यहाँ देखो 104 को x से गुना करूँ तो कितना होगा 104x प्लस में तुम्हारे पास क्या बचा, तुम्हारे पास बचा 10,000 गुना 106 माइनस 106x बराबर 10500 इंटू 100। ये वाला 100 यहाँ चला गया। अब देखो यहाँ इससे घटाओगे तो बचा माइनस का 2x बराबर 10500 इंटू 100, माइनस में कितना हो गया, तो 1,000 ट्रिपल नहीं, आप 40 आएगा, 10,000 था ना, 40 आएगा यहाँ पे, ठीक है। और गुना में कितना, तो 106, ये वाला नंबर इधर ले आके हम घटा दिए हैं। अब देखो बहुत सारे लोग सोचेंगे कि अब यहाँ कैलकुलेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, क्या नहीं होगा, तो यहाँ पे तुमको देखो दिमाग लगाने की ज़रूरत है। दिमाग क्या लगाना है तुमको, तो देखो अब यहाँ तुमको हम बता रहे जा लंबा लगेगा, लेकिन तुम सोच सकते हो ऐसे भी कि 10,000 को तुम क्या लिख सकते हो, 10,500 को 10,500, ठीक है, प्लस में, और ये गुना कितना हो गया 100, ठीक है, इसको तुम 10,000, ठीक है, गुना 100 प्लस 6 लिख सकते हो। तो देखो ये 10,000 गुना 100 और ये 10,000 गुना 100, ये तो खत्म हो गया तुम्हारा, ठीक है। अब तुम्हारे पास बचा कितना, तो 100 गुना 5, और यहाँ कितना बचा तुम्हारे पास, तो 10,000 गुना 6, इतने बचा ना। क्या कि ये तो देखो अब नहीं समझ में आया और बता देते हैं। देखो इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो क्या कर सकते हो तुम, 10,000 गुना 100 प्लस 500 गुना 100, ये तुम इतने को लिखोगे। उसके बाद जो इधर ये अलग हम कहते हैं, इसको मान लो आप यहाँ लिख रहे हैं हम नीचे, तो 10,000 गुना 100, और दूसरा तुम्हारे पास क्या बचा, तो यहाँ भी प्लस ही लिखते हैं, वैसे है माइनस तो घटेगा वो, तो माइनस ही लिख लो। चलो 10,000 गुना 6 बच गया तुम्हारे पास, कितना बचा 10,000 गुना 6। अब देखो ये तो कॉमन हो गया ना, इसको काट दो, तो तुम यहाँ पे भी उसको काट ही सकते थे इसे। अब यहाँ कितना बचा तुम्हारे पास, तो 500 गुना 100, तो ये कितना हो जाएगा 50,000 हो गया। अब यहाँ बचा तुम्हारे पास 1,000 गुना 10,000 गुना 6, तो कितना हो गया 60,000 हो गया। मतलब तुमको 60,000 में से 50,000 घटाओगे, इतना है। तो अब जब आगे कैलकुलेशन करोगे, देखो यहाँ था माइनस का 2x, तो माइनस का 2x बराबर, इधर देखो ये था 50,000, इधर 60,000, तो 50,000 में 60,000 घटाओगे तो माइनस का कितना बचेगा, 10,000 बचा, माइनस माइनस खत्म, तो x बराबर कितना हो गया 5,000 हुआ। तो देखो ऐसे भी आंसर आ गया तुम्हारा कि फीमेल का पॉपुलेशन कितना था 5,000। ये हो गया बाबू प्योर बेसिक तरीका। अब ई तरीका से कैसा भी क्वेश्चन आएगा तुम आसानी से बना लोगे। अब एलिगेशन से बन सकता था, बन जाएगा, लेकिन मेंस में ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दे, तो देखो ये अप्रोच है, इस अप्रोच के साथ इस क्वेश्चन को तुम आसानी से बना सकते हो, लेकिन प्री में इतना दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं। और वैसे भी देखो ज़्यादा दिमाग लगा नहीं है तुमको, तो इतना टाइम तक हम थोड़ा समझा दिए, इसीलिए तुम्हारा मानना ये था कि ये तुम्हारा हो जाए, ये तुम जैसी कर लेते, उसके बाद इस स्टेप पे पहुंचते, इस स्टेप पे पहुंचने के बाद ये तो तुम्हारा घटे गया था, यहाँ से घटा के तुम डायरेक्ट 10,000 लिखते और x बराबर 5,000 आ जाता तुम्हारा। तब वो तुमको 1 मिनट या 1 मिनट 20 सेकंड लगता तुमको क्वेश्चन, लेकिन ही बन जाता। जिसको एलिगेशन नहीं आता उसको, लेकिन बेसिक आना चाहिए शॉर्ट ट्रिक के साथ साथ। तो आओ फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं फिर। तो देखो गुरु, अब ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो कि मॉक में भी हमको कभी कभार देखने को मिल जाता है, पीटी में भी देखने को मिल जाता है, और मेंस में हमको एक एक नंबर वाला देखने को मिलता है। और ये क्वेश्चन जो है अब तुमको पता है तो बहुत अच्छा, नहीं पता तो बहुत ज़्यादा दिमाग खराब करते हैं। तो आइए इन क्वेश्चन को इसीलिए हम एक ही साथ लिखे हैं कि सबका डाउट जो है एक ही साथ क्लियर हो जाना चाहिए। तो ये देखो इसमें क्या है ना कि किसी चीज़ का रेट घटता है या बढ़ता है उससे फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब घटे चाहे बढ़े फर्क तो पड़ेगा उससे, लेकिन जो मेन चीज़ यहाँ पे हमको ये ध्यान रखना है कि जो एक्सपेंडिचर है, जो खर्चा हो रहा है ना उस चीज़ पे, वो नहीं बदल रहा है, वो सेम है। देखो जैसे पहला क्वेश्चन में तुम देखोगे क्या बोल रहा है, द प्राइस ऑफ मिल्क इंक्रीज बाय 20%, मतलब जो मिल्क का दाम है वो 20% इंक्रीज हो जाता है। तो फाइंड हाउ मच परसेंट अ हाउस होल्ड रिड्यूस इट्स कंजम्पशन ऑफ मिल्क सो एज नॉट टू इंक्रीज हिज
एक्सपेंडिचर। तो जब तुमको इस तरीके का क्वेश्चन मिले, यहाँ पे देखो कुछ पैसा वैसा नहीं दिया है, सिर्फ परसेंटेज में तुमसे पूछा जा रहा है। तो देखो क्या हो गया, इंक्रीज हुआ कितना, 20% इंक्रीज हुआ। 20% का मतलब क्या होता है, 20% का मतलब होता है 1/5। मतलब पहले अगर 5 था तो अब कितना हो गया है, 6 रुपया हो गया बढ़ के। ठीक है, अब तुम देखो कि जब 6 रुपया बढ़ के वो हुआ है, अब तुमसे बोल रहा है कि उसका जो एक्सपेंडिचर है वो नहीं बदला है। मतलब यहाँ भी वो कुछ क्वांटिटी खरीदता होगा और यहाँ भी खरीदता होगा। ठीक है, यहाँ भी खरीदेगा, यहाँ भी खरीदेगा, लेकिन खरीदने के बाद जो फाइनल जो आएगा ना, वो उसका सेम आ रहा है, वो नहीं बदल रहा है। तो यहाँ सिंपली हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 को गुना करते हैं 6 से, और यहाँ जो है 6 उसको 5 से करते हैं। देखो 5 छंग 30, 5 छंग 30, मतलब एक्सपेंडिचर सेम आ गया। बहुत बढ़िया गुरु। अब तुम यहाँ देखो कि यहाँ फर्क कितना है, यही तुमसे पूछ रहा है वो अपने कंजप्शन में कितना फर्क करेगा। तो पहले वो कंज्यूम कर रहा था 6, अब वो कंज्यूम करेगा 5। मतलब कितने का फर्क आ रहा है, तो 6 से 5 में 1 का फर्क आ रहा है। ठीक है, कितने में, तो 6 में। बेस हमारा क्या हो जाएगा 6, पहले 6 खरीदता था, अब खरीदने लगा वो 5। तो 1/6 गुना 100। अब 1/6 तो तुमको पता ही होगा किसका वैल्यू होता है, तो किसका होता है, तो 16 2/3। ठीक है, ये तुम याद ही कर लेना कि 16 2/3 का वैल्यू क्या होता है, 1/6 होता है। तो 1/6 जैसी आए तुम 16 2/3 पे टिक कर सकते हो। अब देखो यहाँ तुमको समझना क्या था यहाँ पे, या तुमको सिंपल ही चीज़ समझना था, यहाँ इंक्रीज हुआ है पहला चीज़। दूसरा चीज़ तुमको ये देखना था कि एक्सपेंडिचर जो है वो बढ़ा और घटा नहीं है, वो सेम है। वो क्या है, देखो नॉट टू इंक्रीज इट्स एक्सपेंडिचर, उसका खर्चा नहीं बढ़ना चाहिए गुरु। अब सेकंड क्वेश्चन देखो, यहाँ बढ़ रहा था, इसमें क्या है, तो प्राइस जो घट रहा है। देखो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मॉक में आते हैं, कभी कभी आते हैं, हमको ज़्यादा देखने को नहीं मिलता, लेकिन जब भी आता है तो दिमाग जरूर खराब करता है, या डायरेक्ट तुमको एग्जाम में देखने को मिलेगा तो दिमाग खराब होगा। तो अब देखो सेकंड में क्या देख रहे हो, पहले में क्या था, इंक्रीज हुआ था, अब सेकंड में देखो क्या हो रहा है, तो फॉल, मतलब डिक्रीज हो रहा है, घट रहा है। कितना, 10% घट रहा है। अब 10% घटने का मतलब समझे, पहले क्या था, मतलब 10% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होता है, 1/10। इतना पता होगा, तो मतलब पहले 10 था तो अब घट के कितना हो गया, 9 हो गया। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं, पहले वो 10 था तो घट के कितना हो गया, 9। अब देखो फिर यहाँ पे है कि उसके एक्सपेंडिचर में डिक्रीज नहीं होना चाहिए, खर्च में कमी नहीं आनी चाहिए। खर्चा वो तो नहीं करेगा बाबू जितना वो पहले कर रहा था, तो वो क्या करेगा, तो अपना कंजप्शन को बढ़ाएगा। तो बढ़ाएगा, सिंपल बोले, जब ये बराबर होगा लास्ट में, तो क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको 9 से गुना करते हैं, इसको 10 से गुना करते हैं, तो ये हो जाएगा 90, ये हो जाएगा 90। देखो बराबर आ गया। तो पहले 9 खर्चा करता था, अब कर रहा है 10, तो कितना हो जाएगा, 1/9। मतलब पहले 9 खर्चा कर रहा था, अब 10 कर रहा है, मतलब 1 ज़्यादा कर रहा है। तो इसका परसेंटेज में वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से, तो इसका क्या हो जाएगा, 1.11%। ठीक है, इतना समझ गए, तो इसे इस तरीके से बना लेंगे। अब देखो इसमें क्या है, तो इसमें बोल रहा है रिडक्शन ऑफ RS2 पर kg इनेबल्स अ मैन टू परचेज 4 kg मोर राइस। मतलब कि मतलब राइस के कीमत में 2 रुपया घट गया। 2 रुपया घटने से आदमी 4 kg ज़्यादा मतलब खरीद पा रहा है 16 रुपया में। ठीक है, तो ओरिजिनल प्राइस तुमको बताना है कि राइस का कितना होगा। ये भी क्वेश्चन आता है बहुत ज़्यादा और डिफिकल्टी होती है बनाने में। तो गुरु देखो, इसे संभव तो है नहीं कि 16 रुपया में हम 4 kg चावल का 400 ग्राम चावल भी आ जाए। बहुत बढ़िया बात है, बहुत बड़ा बात है। तो खैर कोई नहीं, क्वेश्चन है तो इसको अब देखते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखो यहाँ तुम नोट ही करो कि वो उसका जो खर्चा 16 रुपया ही है, इससे वो ना घटा रहा है ना बढ़ा रहा है, खर्च इतना कर रहा है। तो 16 रुपया खर्च कर रहा था, तो पहले मान लो खरीद रहा था x kg चावल। कितना चावल खरीद रहा था, तो x kg। ठीक है, सेकंड कंडीशन में वो 16 रुपया में 4 किलो ज्यादा चावल खरीदने लगा। मतलब पहले x खरीद रहा था तो x + 4 खरीदा, लेकिन ये कब खरीदा 4, कब, जब प्राइस में 2 रुपया कमी आ गया। मतलब कहने का है कि जब हम रुपया, मतलब टोटल जो रुपया था उसे हम केजी से, जब जितना हम खरीद सकते थे उससे भाग दिए, तो ये पर केजी राइस का कीमत, ये भी हमारा आ गया पर केजी राइस का कीमत।
अब पहले का कीमत और बाद का कीमत को घटाए तो 2 रुपया का फर्क हमको देखने को मिलेगा, काहे कि वो यही बोल रहे थे कि रिडक्शन हुआ है 2 रुपया का। ठीक है, तो अब इसको देखो तुम, अब तुम्हारे पास ऑप्शन हो तो वैल्यू पुट करके निकाल लो, नहीं तो देखो गुरु इसे सिंपल बनाने का तरीका है। देखो ई एलसीएम लोगे तो ई वाला यहाँ लिखो, ब्रैकेट में लेके इसको इससे लिख दो। अब देखो इससे ई कटेगा, ई इससे गुना हो जाएगा तो हो जाएगा 16x। अब ई एक्स इससे कट जाएगा, अभी 16 को इससे गुना करोगे तो पहले x से करो तो 16x, अब फिर 16 को 4 से करोगे तो प्लस का 64 बराबर 2। अब देखो ई 16x खत्म हो गया तुम्हारा, यहाँ तुम्हारा क्या बचेगा, तो यहाँ बचेगा तुम्हारा फिर, अब देखो ऊपर बचा 64, नीचे बचा x² प्लस 4 बराबर 2। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस, देखो यहाँ x होगा x² और फिर इससे 4x। ठीक है, 2x का स्क्वायर प्लस में 8x। अभी 64 था तो इस 64 को इधर लेके आ जाओ तो यहाँ लिख दो 64 बराबर 0 माइनस 64। अब दो इसमें कॉमन है, हटा दो तो क्या हो गया x² प्लस में 4x माइनस में 32 बराबर 0। अब इसको जब तोड़ोगे तो क्या हो जाएगा प्लस में 8x माइनस में 4x माइनस का 32 बराबर 0। अभी तोड़ना आता होगा बाबू। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से दो वैल्यू मिलेगा, वो मिलेगा माइनस का 8 है, वो मिलेगा प्लस का 4। तो ये प्लस का 4 है, एक्स का वैल्यू हो, काहे कि किसी का प्राइस माइनस में हो सकता है, तो 4 रुपया जो है वो हमारा कीमत हो जाएगा चावल का, 4 रुपये किलो राइस मिल रहा था। तो और फिर अब देखो अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं इसमें। तो देखो गुरु ये क्वेश्चन जो है, मतलब देखो अभी तक हम जितना क्वेश्चन किए हैं सब किए हैं कि जो हमारा एक्सपेंडिचर है वो सेम है, बस घट और बढ़ रहा है, तो वो हमारा कंजप्शन या तो घट जा रहा है या बढ़ जा रहा है, वो तब घट और बढ़ रहा है जब चीज का कीमत घट और बढ़ रहा है, समझ लो। लेकिन जो खर्चा है हमारा वो कांस्टेंट है, ये चीज याद रखना, उसी के बेसिस पे ये क्वेश्चन थे। बाकी वो भी क्वेश्चन करेंगे जिसमें हमारा जो खर्चा है वो घटता और बढ़ता है। तो देखो इसमें क्या बोल रहा है कि रिडक्शन हो रहा है कितना 25% का इन द प्राइस ऑफ शुगर, चीनी की कीमत में 25% की गिरावट होती है तो आदमी 5 केजी ज्यादा, मतलब 5 किलो ज्यादा चीनी खरीद लेता है 120 रुपए में। अब देखो यहाँ पे भी तुमको पैसा दे दिया कि उसका जो एक्सपेंडिचर है वो 120 रुपया है। ठीक है, तो देखो 25% की कमी आ गई, तो 25% का फ्रैक्शनल वैल्यू हो गया तुम्हारा 1/4, मतलब पहले 4 रुपए किलो था तो अब कितना हो जाएगा घट के 3, रिडक्शन हुआ है ना, तो घटा दो 4 में से 1 घटा दो तो अब हो गया 3। तो ये 4 रुपए पहले था अब 3 रुपए हो गया। तो जो एक का जो कमी आया ना, एक का जो कमी आया इसी की वजह से वो 5 किलो ज्यादा खरीद ले रहा है, समझ रहे हो, 120 रुपया में। तो 120 रुपया है, ठीक है, चलो उसको भी हम लोग लेके देखेंगे, लेकिन हम उतना क्यों जाए तो हमारा आसानी से बनेगा। तो ये एक का फर्क जो है पैसा में है और किलो में तुमको दिख रहा है कितना, मतलब ये पैसा जब एक घटा तो 5 किलो ज्यादा खरीद लिया। ठीक है, तो अब देखो इस 5 को इससे गुना कर दो, क्या कि 5 किलो ज्यादा खरीदेगा, तो इससे जब गुना करोगे तो यहाँ हो जाएगा 20 और यहाँ हो जाएगा कितना, तो 15। तो पहले 15 किलो खरीद रहा था, अब कितना खरीद रहा है वो 20 केजी। काहे कि प्राइस घट गया है। ठीक है, तो यहाँ मल्टीप्लाई हम कैसे के देख रहे हो ना, एक का वैल्यू है 5, इसको इससे गुना करके यहाँ लिखे, इसको इससे गुना करके यहाँ लिख दिए। ठीक है, तो 5 और 20, पहले 15 अब 20 खरीद रहा है। अब तुमसे पूछ रहा है ओरिजिनल प्राइस कितना था, तो देखो 15 रुपए किलो, मतलब 15 किलो चीनी खरीदा था, वो खरीदता था पहले, और कुल पैसा खर्च करता था कितना 120 रुपया। तो भाग दे दो, पर केजी का कीमत निकल जाए कितना 8 रुपया। हमको उम्मीद है यहाँ तक तुमको समझ में आ गया हो कायदे से। तो गुरु हमको आशा है कि तुमको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्लास देखो हम कराने के लिए पूरा कराए 2 घंटा की वीडियो बनाए, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि देखो छोटा छोटा वीडियो जो है अभी भी 30 35 40 मिनट तक जाएगा आराम से, या नहीं जाए तो आधा घंटा से तो ऊपर जाएगा। तो इतना देर का काफ़ी होता है, इतना देखो, इतना समझ जाओ कॉन्सेप्ट, फिर आगे जो है अब इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग और एडवांस लेवल पे लेके जाएंगे, और उसमें फिर हम लोग देखेंगे कैसे कैसे क्या चीज़ होता है। लेकिन देखो हमको याद आ गया कि इसी से जुड़ा हुआ एक और कॉन्सेप्ट है, वो अब देख लो थोड़ा कि उसे भी समझते हैं, फिर उसके बाद सेशन को हम लोग अब करते हैं खत्म। तो देखो गुरु ये वाला क्वेश्चन तो जिसका हम बात कर रहे थे, ये भी क्वेश्चन कभी कभी जब आता है तो थोड़ा सा डिफिकल्टी में हमें डालते हैं। देखो मेन कारण क्या है ना कि ऐसा क्वेश्चन हमको बार बार देखने को नहीं मिलता, जो तुमको बाकी और टॉपिक या बाकी चीज़ों को
क्वेश्चन जो तुमको बार बार देखने को मिलेगा, लेकिन ये सब टॉपिक का कभी कभार आता है और सरप्राइज करके चल जाता है। तो ये सब चीज थोड़ा थोड़ा हमको देखना चाहिए और प्रैक्टिस भी करना चाहिए। देखो यहाँ बोल रहा है कि मतलब चीनी की कीमत 25 रुपए पर केजी थी, बट ड्यूरिंग द लास्ट मंथ, पिछले महीने कीमत जो है वो 21 रुपए थी, ठीक है। और अभी कितना हो गया, 25 रुपए। तो बोल रहा है कि एक फैमिली को कितना अपना कंजप्शन कम करना पड़ेगा ताकि उसका एक्सपेंडिचर जो है वो सेम रहे। तो ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ पे। तो देखो इसका सिंपल होता है, मान लो कि जो पहले कीमत था, ठीक है, इनिशियल ए है और फाइनल बी है, तो इसका सिंपल होता है बी माइनस ए अपॉन में बी गुना 100। इतना कर दो। तो हम कहना क्या चाह रहे हैं, तो बी देखो, बी कितना है, तो 25 है, माइनस पहले 21 था, बटा में 25 करो, गुना में 100 करो। ये तुम्हारा आंसर कितना आएगा, यहाँ से देखो 4/25 गुना में 100, ठीक है। तो 25 चौके हो गया, तो 4 चौक 16% का फर्क आएगा। अब तुम बोलोगे गुरु ये हुआ कैसे, तो हुआ कैसे, देखो हम तुमको क्या बता रहे थे कि पहले उसका मतलब कीमत 21 था, बाद में कितना हो गया 25, लेकिन एक्सपेंडिचर तो सेम है ना दोनों जगह। मतलब तुमको यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़े किसी नंबर से जो यहाँ दोनों वैल्यू सेम आ जाए। तो हम क्या बोले थे अभी थोड़ी देर पहले भी कि क्रॉस मल्टीप्लाई, हम इसको 25 से करेंगे और इसको 21 से करेंगे मल्टीप्लाई। इतना क्लियर था। देखो कितना हो जाएगा, तो अब जाहिर सी बात है 25 को 20 से करोगे तो 500, और फिर 1 से करोगे तो 525, और यहाँ भी कितना आ गया 525। तो अब देखो पहले कितना वो कर रहा था खर्चा, पहले वो 25 किलो खा रहा था, तो अब कितना खा रहा है 21 किलो खा रहा है। कितना कम खा रहा है, तो 4 किलो कम खा रहा है। पहले कितना खाता था, तो 25 खाता था, मतलब 25 के साथ 4 किलो कम खा रहे, गुना कर देंगे 100 से, ठीक है। देखो वही चीज हो गया ना। तो यही चीज था, इसमें से इसको घटाए, बेस में इसको लिए, मतलब बी में से ए को घटाए, बेस में बी को लिए, गुना 100 किए, 25 में से 21 को घटाए, फिर 25 लिए, गुना 100 किए, तो वह वैल्यू आ जाएगा। हमको उम्मीद है कि तुमको जो आज का कॉन्सेप्ट है जो हम बताए हो तुमको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो कमेंट में जरूर बताना कैसा लगा है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और देखो ऐसा क्वेश्चन मेंस में भी आता है, कोई मना नहीं कर सकता कि नहीं आता है। तो अब जो मेंस में या पीटी में और भी जो क्वेश्चंस आते हैं वो भी हम लोग करेंगे। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जिन्हें हम लोग भूल चुके हैं, जिन्हें हम छोड़ देते हैं पढ़ते टाइम में, वही चीज करेंगे। काहे कि जो हम छोड़ देते हैं ना बाबू, वही एग्जाम में आता है, इसीलिए एग्जाम में हमसे वो चीज नहीं बनता है। तो बस वही पढ़ेंगे यहाँ पे। तो कमेंट में हमको बताना कैसा लगा है, और देखो सेशन को शेयर जरूर करना। कहे कि अब समझ रहे हो कि अच्छा ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं, ज्यादा लोग देखेंगे नहीं तो फिर मन नहीं करता ना यार, समझा करो। बाकी अगर पहला बार वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को, बेल आइकन दबाए ना, कहे कि तुम देखे हो। बाबू शुरू से अंत तक पढ़ाए हैं, बकैती नहीं किए हैं। तो बस वही है, पढ़ना नहीं है, सीखना है। तो फिर मिलते हैं हम लोग परसेंटेज का तीसरा क्लास में बहुत जल्द।